मेरे प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। हम उत्पत्ति की किताब उसके 8 अध्याय और उसके 13 पद में आ चुके हैं और पिछली वीडियो का लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दिया है कि हम इस किताब को, उत्पत्ति की किताब को अच्छी तरह से सीख पाएं। आज हम 8 अध्याय के 13 पद में हैं और यहाँ से हम बात करेंगे नूह की आयु 601 वर्ष के पहले महीने के दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। जहाज की जो छत है उसको खोलकर उसने देखा है कि धरती सूख गई है। आगे लिखा है, दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। आगे बढ़ते हैं। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। परमेश्वर की आज्ञा थी, जहाज में जा। परमेश्वर ने हुक्म किया कि जहाज से बाहर आ। और ये थोड़े दिन की बात नहीं कि कल गया और परसों बाहर आ गया। ऐसा नहीं है प्रियो। यहाँ पर बहुत समय, लंबे समय तक समय बिताया गया है उस जहाज के अंदर। जब हम इस क्रिया को देखते हैं, लगभग 372 दिन के दौरान हम देखते कि ये जहाज के अंदर रहे, जानवरों के साथ, पक्षियों के साथ, पंछी के साथ और अपने पुत्रों और बहुओं के साथ और अपनी पत्नी के साथ। और जहाज में जिस तरीके से वो पृथ्वी पर रह रहे थे, खुले एरिया में रह रहे थे, ऐसा नहीं था, क्योंकि जहाज में बहुत से जानवर थे, बहुत से घास और उनके लिए चारा रखा गया था और वहाँ पर वो रह रहे थे। उनको व्यायाम करने का या चलने फिरने का कोई भी ऐसा जहाज के अंदर प्रावधान नहीं दिया गया था कि वो घूम सके, अपने शरीर को फिट रख सके और बीच बीच में वो चल फिर सके। ऐसा कुछ भी नहीं था। वो उसमें बैठे हुए थे और वो उसमें देखरेख कर रहे थे। नूह की देखरेख में थे सब और प्रार्थना का जीवन जी रहे थे। प्रियो, जब जहाज में से, जिसमें घूमने फिरने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, जब जहाज से बाहर आने की आज्ञा परमेश्वर ने नूह को दी, तो वो एक बड़ा खुशी का कारण था उसके लिए, नूह के लिए। और ये कह सकते हैं कि उसके लिए खुशी का ठिकाना ना रहा कि परमेश्वर ने पृथ्वी को सुखा दिया था और पृथ्वी सूख गई थी और नूह को और उसके पुत्रों को और सब जानवरों को परमेश्वर ने जहाज से बाहर आने की आज्ञा दी। तो इसलिए वचन बता रहा है कि क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उन सब को तू अपने साथ निकाल ले आ कि पृथ्वी पर उनसे बहुत से बच्चे उत्पन्न हो, वे फूले फलें और पृथ्वी पर फैल जाएं। फूले फलें और पृथ्वी पर फैल जाएं। पहले बचाने के लिए थी, अब बढ़ाने के लिए है। पहले पृथ्वी नष्ट की गई थी, अब पृथ्वी बसाई जाएगी। इसलिए नूह को और उन जानवरों के लिए एक आशीर्वाद के रूप में परमेश्वर से मुलाकात करता है और परमेश्वर नूह को इस प्रकार से कहता है। प्रियो, जब वो पृथ्वी पर चले होंगे, जब पृथ्वी पर जहाज से बाहर आए होंगे, तो उनकी टांगे और उनका शरीर किस तरीके का होगा, क्योंकि वो उस वक्त उसमें चल फिर नहीं रहे थे, वो उसके अंदर बैठे हुए थे और वो व्यायाम नहीं कर रहे थे। क्योंकि आपको चलने के लिए एक खुला एरिया चाहिए, जब आप अपने शरीर को सही, ठीक और सही तरीके से रख सकते हैं। प्रियो, जहाज में से निकलने के बाद ही उसने 365 दिन या 72 दिन के बाद जब वो बाहर निकले हैं, तो प्रियो उनको कैसा महसूस हुआ होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक व्यक्ति गुनाह करने के बाद जब उसकी 20 साल की कैद से उसको रिहाई मिलती है, तब वो उस पृथ्वी पर, उस जगह पर पांव रखता है और आज़ादी का जीवन जीने लगता है और एक बड़ा फ्रीडम और एक आज़ादी महसूस करता है, क्योंकि वो जेल में वो सब चीज़ें नहीं कर पाया था। तो प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये खुशी का दिन है कि परमेश्वर ने सही सलामत उन जानवरों को जो शुद्ध और अशुद्ध दोनों थे और उन प्राणियों को जो परमेश्वर के आगे के अनुसार जहाज में गए थे, उन सबको हुक्म दे दिया है कि वो पृथ्वी पर जहाज में से निकलकर पृथ्वी पर आ जाए, धरती पर आ जाए। और वो लोग धरती पर आए हैं। धरती पर आने से पहले ही उनको आशीर्वाद भी दिया गया है। क्या आशीर्वाद है? यह आशीर्वाद है कि तेरे संग जितने भी
जंतु हैं, चाहे वो शरीरधारी है, जीव जंतु हैं, वो सब क्या करें, फूले फलें और पृथ्वी पर फैल जाएं, धरती पर फैल जाएं। परमेश्वर ने कभी भी सीमित तरीके से रहने के लिए आपको नहीं बनाया। असीमित हो जाएंगे आप, इसलिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। इसलिए प्रियो, आपको विश्वास रखना है कि मैं अकेला नहीं रहूँगा, मेरा परमेश्वर मुझे फलेगा मेरे जीवन में और मुझे बढ़ाएगा, मुझे फलवंत करेगा और मुझे फुलाएगा और मैं फलना शुरू हो जाऊंगा। आपके जीवन में फल लगेंगे प्रियो, किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर आपको फलवंत देखना चाहता है, परमेश्वर आपको फुलाना चाहता है, पृथ्वी पर बढ़ाना चाहता है, आपका विस्तार करना चाहता है, आपको लिमिट नहीं अनलिमिटेड करना चाहता है और आपकी बढ़ोतरी चाहता है परमेश्वर। क्यों? क्योंकि नूह की बढ़ोतरी परमेश्वर ने चाही है और उन जानवरों की, उन जीव जंतु जितने भी यहाँ पर लिखा है, उन सब की, शरीरधारी और पशुपालन, जो पशु घरेलू पशु हैं, उनकी भी सबकी बढ़ोतरी चाहिए है पृथ्वी को भरने के लिए, क्योंकि पृथ्वी सुनसान हो गई थी। पृथ्वी पर से सब लोग मर मिटे थे, पृथ्वी पर सब जीव जंतु मर मिटे थे। तो परमेश्वर को चिंता है, जो बचाए गए थे अब वो पृथ्वी को भर दें, वो फलें फूलें और बढ़े। ये परमेश्वर का आशीर्वाद है, आपके लिए भी है। अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, पर परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए आपको तैयार होना है। बिना परमेश्वर की इच्छा के, आप अपने आप से नहीं, परमेश्वर के हुक्म के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप अपने आप को बढ़ा सकते हैं। इसलिए वचन बता रहा है प्रियो कि उन सब को अपने साथ बाहर निकाल ले आ, और वो बाहर निकाल ले आया कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे, ऐसा लिखा है, उत्पन्न हो, बहुत बच्चे उत्पन्न हो। याद रखना, सिर्फ ये जानवरों के लिए नहीं था, ये आपके लिए भी है। परमेश्वर की हुक्म है, परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर का आशीर्वाद है आपकी जिंदगी के लिए। अगर आपके बच्चे नहीं हैं, परमेश्वर से कहो, परमेश्वर तूने मुझे पृथ्वी पर भेजा है और मेरे जीवन में से सारे गुनाह पाप को तूने माफ किया है और साफ किया है, इसलिए अब मैं तेरी सृष्टि में हूं, मुझे भी वो आशीर्वाद दे कि मैं फूले फलूं और पृथ्वी पर उन बातों में आगे आ जाऊं जिनके लिए तूने नूह को और उसके लोगों को और उन जीवधारियों को और घरेलू पशुओं को आशीर्वाद दिया है। मैं उनमें शामिल होना चाहती हूँ कि मैं भी फलवंत हो जाऊं। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे बेटियों, मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है, जैसे इन लोगों से कहा है कि उन्हें निकाल लिया, कि वो पृथ्वी पर बच्चे जने, उनसे बच्चे उत्पन्न हो और बहुत बच्चे हों और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाएं, पृथ्वी पर बढ़ोतरी कर दे। बोलो, जानवर बढ़ जाएं, मनुष्य बढ़ जाएं, क्योंकि नूह और उसकी पत्नी, और आगे लिखा है उसके 3 पुत्र और बहुएं, वही एक बढ़ोतरी का कारण बन गया है, क्योंकि वो धर्मी थे और परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक बचाए गए थे। आज आप भी कहना, क्या आप परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक नहीं बचाए गए? क्या आपका साल्वेशन नहीं हुआ? क्या आपका उद्धार नहीं हुआ यीशु के नाम में? अगर आपने यीशु पर विश्वास किया और आप बचाए गए हैं, तो आपको फलवंत होना है और आपकी बढ़ोतरी होनी है और आप आगे बढ़ेंगे। और यह आशीर्वाद आपके लिए है कि आपको बढ़ना है अपने जीवन के अंदर। तो प्रियो, अगला वचन पढ़ता हूं मैं आपके लिए, 18 पद। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आई। देखिए कि वो निकल आई और सब चौपाएं, रेंगने वाले जंतु, पक्षी, जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए, क्योंकि जहाज भरा हुआ था। जहाज इन जानवरों से भरा था, प्राणियों से भरा था। जीवन जिनके अंदर सौंपा गया था परमेश्वर की ओर से, वो उससे जहाज भरा हुआ था। वो भांति भांति जाति जाति के अनुसार बाहर निकल आए, उसकी बहुएं निकल आई, नूह निकल आया और उसके बाद सब जानवर निकल आए। प्रियो, मैं इस प्रकार से कहूँगा कि आप वो उस पहले जीवन का एहसास कर रहे थे, एक नई सृष्टि बनने के लिए, एक नए तरीके से जिंदगी जीने के लिए। पुरानी सृष्टि चली गई, नई सृष्टि के तरीके से वो अपनी प्रजातियों को बढ़ाने में सक्षम हो रहे थे, क्योंकि परमेश्वर का आशीर्वाद उनके ऊपर लग गया था। बस परमेश्वर का आशीर्वाद उन पर आ गया था और परमेश्वर ने कहा, जाओ फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। प्रियो, आज आपको और हम सबको पृथ्वी में भरना है प्रभु यीशु के नाम में, और उसे अपना करना है प्रभु यीशु के नाम में। हमें प्रभु यीशु मसीह का संदेश देना है, जो सुसमाचार है हर एक प्राणी के लिए।
वो बांटना है और पृथ्वी की छोर तक जाना है। मैं पिछले दिनों में वीडियो बना रहा था, उसमें मैंने इस प्रकार से कहा, अगर सुलेमान का वचन सुनने के लिए फीबा की रानी दक्षिण की छोर से आ सकती हैं, तो यीशु की ओर से आपको भी आशीर्वाद मिला है कि दुनिया की छोर तक जाओ। वो दुनिया की छोर से आई सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए, और यीशु जो ज्ञान बनाता है, जो सुलेमान से भी बड़ा है, जो योना नबी से भी बड़ा है, उसने तुम्हें हुक्म दिया है, हम सबको हुक्म दिया है कि दुनिया की छोर तक जाओ। हम सुलेमान का ज्ञान नहीं, हम ज्ञानवान होकर मूर्ख थे, ज्ञानवान होकर इस पृथ्वी पर ज्ञान बांटने के लिए, किसका? प्रभु यीशु मसीह का। दुनिया की छोर तक जाएं और वहां जाकर प्रभु यीशु का संदेश बांटें और उसका प्रचार करें। यह उसकी हुक्म है, यह उसकी आज्ञा है आप सबके लिए। इसलिए प्रियो, वचन पर विश्वास करें, नूह की तरह फलवंत हो जाएं। नूह के साथ जितने भी प्राणी सब फलवंत हो गए, पृथ्वी पर भरने के कार्य में वो लग गए, और आप भी उस कार्य में परमेश्वर की पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरने के लिए और पृथ्वी में उसका सुसमाचार भरने के लिए, स्वर्ग में जैसे उसकी इच्छा पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर पूरी करने के लिए आपको पहला कदम उठाना है और एहसास करना है। चाहे जहाज में बैठे हो आप तंगी महसूस कर रहे होंगे, घुटन महसूस कर रहे होंगे, पर आज आपको आज़ाद कर दिया गया है। जिन बंधनों के कारण, जिन दुष्ट आत्माओं के कारण आप घुटन में थे, तंगी में थे, परेशानी में थे, अकाल में थे, और आपको आज यीशु मसीह सुकाल में ले आया है और आपके जीवन को उस तंगी की जगह से निकालकर ओपन एरिया में ले आया है, पृथ्वी पर, धरती पर ले आया है, ताकि आप उसकी इच्छा पूरी करो। और उसकी इच्छा है कि फूलो फलो और पृथ्वी को भर दो, और आप पृथ्वी को भरने वाले व्यक्ति बन जाएंगे जब आप उसका नाम लेंगे, जब आप उसके साथ चलेंगे, जब आप उसकी इच्छा में रहेंगे। तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। इस वीडियो का अंत करता हूँ। ये वीडियो आपके लिए और आपके लोगों के लिए, आपके सहपाठियों के लिए और आपके रिश्तेदारों के लिए आशीष का कारण बन सकती है जब आप उनको शेयर करते हैं। लाइक करें, शेयर करें और प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।